सो स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास हम कैलेंडर का लास्ट वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे आपके पास टू फाइंड द डे ऑफ अ वीक। तो मतलब आपको कोई भी रैंडमली डे दे देगा आपको, और आपको पूछ लेगा कि इसके आपको बता दीजिए कौन सा दिन था। जैसे मैं आपको बोल देता हूँ, आप मुझे बता दीजिए 1 जैन 2023 को कौन सा दिन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कैसे हम सॉल्व करते हैं वो इस वीडियो लेक्चर में अब आपके साथ हमें डिस्कस करूंगा। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी एप्लीकेशन ACAS क्लासेस पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे SSC MTS की टेस्ट सीरीज़ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर सकते हो, और मैनी सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट उस पर अपलोडेड है, आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हो। और उसके बाद हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसी नाम से, SSC एंड डिफेंस एग्जाम्स के नाम से, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी। आप उसको ज्वाइन करके ये जो लेक्चर नोट्स है आपके पास कैलेंडर के, ये मैं जैसे ही आज आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा मैं आपके साथ इसको शेयर कर दूंगा। तो अब देखते हैं आपके पास हम कि कैसे हम वीक के डेज को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको चीज़ें बता रखी थी वही आपको मेन इसके लिए यूज़ था। जो मैंने आपके पास पहले 2 लेक्चर इन्वेस्ट किए वो सिर्फ इस टॉपिक के पीछे मैंने आपके लिए इन्वेस्ट कर रखे। देखो मैंने आपको कोड बताया था आपको कैसे कोड याद रखने थे। तो 1440325036146 ये था आपके पास कब, जब ऑर्डिनरी ईयर आता है, और लीप ईयर के केस में ये 0 बन जाता है और ये 3। तो इसको याद करने का तरीका है आपके पास 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, उसके बाद 6 स्क्वायर, और देन 146। तो ये है आपके पास ये जो कोड से याद करने का तरीका। सबसे पहले हम जब ये हाउ टू फाइंड द डे ऑफ अ वीक फाइंड करेंगे, उसमें आपको ये कोड जो है ये याद होने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपके पास नंबर ऑफ ऑड डेज आप कैसे कैलकुलेट करते हो। तो नंबर ऑफ ऑड डेज आपके पास सेंचुरी ईयर में कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। उसके अलावा अगर आपके पास ऑड डेज 0 आ रहे तो आपके पास कौन सा दिन होता है, संडे, 1 आ गया तो मंडे, 2 आ गया तो ट्यूसडे, तो ये आपको ऑलरेडी बता रखा है। और उसके बाद सेंचुरी ईयर्स में आपके पास अगर 100 ईयर्स हैं तो आपके पास कितने ऑड डेज होंगे, 5, 200 है तो 3, 300 है तो 1, 400 है तो 0। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें बता रखी है। अब देखो इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे आज की ही डेट में आपके सामने ले लेता हूँ। आज डेट है आपके पास 15 मार्च 2023, जब मैं वीडियो लेक्चर आपके साथ आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब 1-2 दिन में आपके साथ ये जो है वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखो अब आपके पास सबसे पहले इसमें हमने 5 या 6 स्टेप्स आप बोल सकते हो, 6 स्टेप मान लो आपने इसमें क्या कर लेना है, आपने यूज़ कर लेना। सबसे पहले आपने डेट लिखनी है, आपके पास डेट क्या है। तो सबसे पहले आपने लिख ली डेट, डेट क्या है आपके पास 15। अब आप लिखोगे मंथ कोड, ऑर्डिनरी मंथ है या जो भी मंथ है आपका उसके अकॉर्डिंग देखना है। अब मंथ कोड कैसे लिखोगे, आपके पास मंथ कोड जो होता है एक ऑर्डिनरी ईयर के लिए होता है और एक लीप ईयर के लिए। अब मार्च में तो कोई इशू होता नहीं, जैन फेब में हो तो तब आपने ये चीज़ का ध्यान देना है। सबसे पहले आपने ये लिख लिया। उसके बाद थर्ड लिखना है आपने नंबर ऑफ ऑड डेज इन सेंचुरी। तो डेज इन सेंचुरी में आपके पास कितने ऑड डेज हैं। देखो अब आपके पास ये 2023 है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2000 प्लस 23 लिख सकता हूँ आपके पास। तो अब आप चेक करोगे कि ऑड डेज कितने हैं आपके पास, 2000 में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आप लिखोगे आपके पास ये जो लास्ट के 2 नंबर आ रखे, मतलब डे जो लास्ट 2 डिजिट है। जैसे ये आपके पास YEAR ईयर होता है तो 2023 आ गया, तो 20000 क्या आ गया आपके पास, 2000 आ गया आपके पास ईयर। तो ये 23 जो नंबर आपके पास बच जाएगा इसको आपने लिख लेना। तो इसको मैं YE मान लेता हूँ इसको, और AR इसको मान लेता हूँ। तो आप लिखोगे AR डिजिट्स जो भी है आपको, जैसे यहाँ पे 23, ठीक है। उसके बाद 5 आप देखोगे ये जो AR है इसमें कितने नंबर ऑफ लीप्स ईयर, तो आप देखोगे लीप ईयर्स इन AR। उसके बाद लास्ट स्टेप है आपके पास +5 करना। देखो स्टार्टिंग में ये आपको मैंने चीज़ें बढ़ाई, अगर आपको ये समझ नहीं आई तो कोई इशू नहीं है। आप इस लेक्चर को मतलब जो मैं आपको 4-5 क्वेश्चन करवा लूँगा उससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है आपके पास क्या कहा मैंने, डेट लिख लो। डेट लिख लिया आपने 15। उसके बाद मंथ का कोड लिखना है। तो मार्च कौन सा मंथ है, 3rd, तो 144, 12 का आ गया तो मतलब मार्च का कोड आ गया आपके पास सिंपली 4। इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, आपके पास डेट लिखी, उसके बाद मैंने मार्च का कोड लिख लिया आपके पास।
अब मैंने आपके पास जो भी ईयर है उसको आपने कैसे स्प्लिट करना है, इसको आपने सेंचुरी ईयर में स्प्लिट करना है। जैसे इसका सेंचुरी ईयर क्या होगा 2000, और जो बाकी ईयर आएंगे तो उनको लिख लो 23। सो अब आपने देखा सेंचुरी ईयर कितना आ गया 2000 आ गया। अब 2000 सेंचुरी ईयर क्या है 400 का मल्टीपल है, तो इसमें और डेज कितनी हो जाएंगी 0। तो सिंपली आपने लिख लिया 0। अब आपके पास जो ईयर था उसको जब आपने सेंचुरी ईयर में चेंज कर रखा हो, उसके बाद जो नंबर ऑफ ईयर लेफ्ट रह गए उनको लिख लो। तो कितने आ गए आपके पास 23। अब मैं चेक करूंगा आपके पास 23 में कितने लीप ईयर है, तो आपको ने बता रखा है कैसे चेक करोगे, डिवाइडेड बाई 4 कर लोगे तो 5.75 आएगा। तो 75.75 को हम क्या करेंगे इग्नोर कर लेंगे, तो डायरेक्ट लिख लेंगे 5, और लास्ट पे वैल्यू किसका सम कर लेंगे 5, जो आपके पास लास्ट स्टेप है। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो डेट है वो लिख लिया आपके पास, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपके पास यूज़ किया, जो डेट है आपके पास वो लिख ली। उसके बाद मैंने मंथ का कोड लिख लिया। उसके बाद मैंने सेंचुरी के और डेज देखे कितने हैं। उसके बाद मैंने जो सेंचुरी को कन्वर्ट करने के बाद जो नंबर ऑफ ईयर लेफ्ट आउट रह रहे हैं आपके पास वो लिख लिए। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, आपके पास जो नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट आउट रह रहे हैं उसमें कितने लीप ईयर हैं, और लास्ट में +5 मैंने ऐड कर दिया। अब आप यहाँ से और डेज निकाल लो। अब 15 में कितने और डेज होंगे 1, 4 में तो कोई नहीं होगा। उसके बाद 23, 21 तो 2 और डेज आ गए, 5 और 5 आ गए 10, ये दोनों का सम आ गया 10। तो 10 में कितने होते हैं 7 और 3, तो 3 और डेज आ गए आपके पास, ठीक है। तो ये और डेज आ गए आपके पास। अब 4 और 3 कितना था 7, तो 7 आपके पास कैंसिल आउट हो गया, तो 2 + 1 कितना गया 3। अब 3 को क्या कोड दे रखा था आपने, तो 3 को कोड दे रखा था आपने वेडनेसडे। 3 का कोड था आपके पास वेडनेसडे, तो देखो आपके पास 3 का कोड क्या था वेडनेसडे। तो आज आपके पास जिस टाइम मैं आपके पास लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम डेट है आपके पास 15 मार्च 2023, और आपके पास डे क्या आ गया वेडनेसडे आ गया। तो आई होप आपको कैसे मैंने ये सॉल्व किया ये क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ आया तो कोई इशू नहीं है, आपको के साथ में 2-3 डेज और जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मैं जैसे आपको बोलता हूँ 15 अगस्त 1947 को क्या डे होगा, तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ये आपके पास क्या डे होता है फ्राइडे होता है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना आपको ये याद रख लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, सबसे पहला स्टेप है हमारे पास कि जो डे है उसको लिख लेंगे। डे क्या है आपके पास 15 है आपके पास डेट। अब अगस्त, अगस्त कौन सा मंथ है आपके पास 8वां, तो 8वें का कोड क्या आता है, देखो मैंने आपको कहा था 1440250 तो 3 आ जाता है आपके पास, इसका कोड अगस्त का आ गया कोड 3। उसके बाद आप 1947 को कैसे लिख सकते हो आप इन टर्म्स ऑफ सेंचुरी ईयर, तो 1900 आगे सेंचुरी और 47 आगे जो नंबर ऑफ ईयर लेफ्ट आउट रह रहे हैं आपको सेंचुरी पे कन्वर्ट करने के बाद। अब 1900 में आपके पास पता है कितने और डेज होते हैं 531 आता है ना, तो ये कितना आता था आपके पास 1600 + 3, तो इसमें 300 में कितना आता है 1, तो सिंपली आ गया आपके पास 1। अब आपके पास 47 है तो 47 लिख लेना है। अब 47 में आप चेक करोगे कि कितने नंबर ऑफ लीप ईयर्स हैं, तो 47 को आप 4 के साथ डिवाइड करोगे तो 11 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, पॉइंट में रह जाएगा तो 11 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 11 आ गया, तो लास्ट में हम क्या ऐड करते हैं 5, तो आपके पास डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया। अब देखो 15 में कितने आते हैं 1 2 3 + 1 कितना आ गया आपके पास 4, 47 आ गया आपके पास 42 और 5, 11 आ गया 7 + 4 और ये आ गया 5 आ गया आपके पास, ठीक है। तो 5 + 5 10 + 5 या 10 + 4 14, तो ये आपके पास टोटली कैंसिल आउट हो गए, तो कितने आ गए आपके पास 5, तो 5 को क्या बोलते हैं हम फ्राइडे। सो 15 अगस्त 1947 को क्या था आपके पास फ्राइडे था। अगर आपको अभी समझ नहीं आया कोई इशू नहीं है, एक और हम क्वेश्चन देखते हैं आपको, फिर आपको आई होप और समझ आ जाएगा। देखो ये प्रैक्टिस के साथ आपको समझ आता जाएगा, बस आपने रूल जो है वो ध्यान रखना। अब मैं आपको बोलता हूँ 26 जैन 1950 आप फाइंड आउट कर दीजिए आपके पास क्या डेट थी, तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आपने डेट लिख ली कितनी 26, जैन का कोड लिखना है आपने। अब जैन क्या है आपके पास 1950 है, तो 1950 क्या होता है आपके पास ऑर्डिनरी ईयर होता है, तो डायरेक्टली जैन का कोड आ जाएगा 1। इसके बाद अब 1950 इसको सेंचुरी की ईयर्स में टाइम में चेंज कर लो, और जो नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट आउट रह रहे हैं सेंचुरी में कन्वर्ट होने के लिए, तो कितना आ गया 1900 और 50, तो 1900 में कितने और डेज होते हैं आपके पास पता है 1 होता है। उसके बाद 50 का 50 लिख लिया। अब 50 में आपके पास कितने लीप ईयर होते हैं 12 होते हैं, क्योंकि 48 को कंप्लीटली डिविजिबल होता है, 0.5 आ जाता है आपके पास 12.5 आता है, वो आपने इग्नोर कर देना है। उसके बाद लास्ट पे आप क्या लिखोगे 5। 6 स्टेप पे देखो 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल। अब इसके बाद देखो हम चेक करते हैं आपके पास यहाँ पे क्या चेक कर लेंगे, अब आपके पास चेक कर लेंगे हम 26 है, तो इसमें कितने और डेज आ जाएंगे आपके पास 21 + 5 आ गया, फिर ये आगे 1 + 1 आ गया 2,
तो 5 और 2 आ गया 7, कोई इशू नहीं है। 50 आ गया, 50 आ गया, 49 तो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 और डे आ गया। उसके बाद 12, 12 आ गया 7 + 5, उसके बाद आ गया 5, 5 + 5 आ गया, 10 + 1 आ गया 11। अब 11 में कितने और डेज होते हैं आपके पास, 7 में तो वीक में कन्वर्ट होकर रखे हैं आपके पास, तो 4। सो 4 को क्या बोलते हैं आप, जब भी आपके पास कोई डेट 4 आती है उसको आप बोलते हो थर्सडे। तो 26 जैन 1950 को क्या था आपके पास, थर्सडे था। इसी तरह से हम एक और वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे आपके पास इसी साल की 1 जैन 2023 को हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। 2023 रहने देते हैं हम, 2024 जो है इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक और कंसेप्ट जो समझाना है मैं वो भी समझा दूंगा। तो देखो अब इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले आपने डेट लिखी 1, सबसे पहले आपने क्या लिखा, डेट लिख ली आपने 1। इसके बाद आप क्या लिखोगे, कोड लिखोगे मंथ का। अब मंथ कौन सा है आपके पास, मंथ है हमारे पास, तो कलर ले लेते हैं आपके पास रेड। हाँ, सबसे पहले मैंने डेट लिख ली 1। अब मंथ है आपके पास जैन, तो जैन और फेब में आप चेक करोगे लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। सो ये आपके पास लीप ईयर है, तो लीप ईयर में जैन का कोड कितना होता है, 0 हो जाता है, तो डायरेक्टली सम आप क्या कर लोगे 0। उसके बाद इसको सेंचुरी ईयर में कन्वर्ट कर लोगे तो कितना आएगा, सेंचुरी ईयर 2000, और नंबर ऑफ ईयर लेफ्ट आउट कितने रह जाएंगे 24। तो 2000 में कितने आपके पास ऑड डेज होते हैं 0। अब आपने 24 लिख लिया। उसके बाद आपने 24 में आपको पता है कितने लीप ईयर्स होते हैं, 6 होते हैं। लास्ट में डायरेक्टली सम क्या कर लोगे 5। तो यहीं पे आप जो है वो फाइंड कर लो, 1 आ गया, इन सभी की जगह 1 आ गया, 24 आ गया, 21 + 3 6 + 5 आ गया 11, तो डायरेक्टली आ जाता है आपके पास 4। तो 4 + 3 आ गया 7, तो 1, तो 1 क्या आ जाता है आपके पास, मंडे। सो 1 जैन 2024 को आपके पास क्या दिन होगा, आपके पास मंडे होगा। आप चाहे तो कैलकुलेटर पे आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया जो है कैसे आपने इसको कन्वर्ट करना है वो आ गया होगा। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको ये जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये जो चीज़ें बता रखी हैं इन्हीं का यूज़ होके आपके पास ये चीज़ें सॉल्व होंगी आपके पास। देखो अब हम क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, तो आपको और समझ आता जाएगा। अब देखो वो रखा है 4 अप्रैल 2009, तो डेट लिख ली सबसे पहले। अप्रैल को कोड कितना आता है 0, क्योंकि 1440 आ जाएगा, फोर्थ मंथ है। उसके बाद आपके पास 2000 और 9 लिख सकते हो, इसको कैसे लिखोगे 2000 और 9 आ गया आपके पास, तो 2000 में कितने और डेज होते हैं 0। अब लिख लिया आपने 9। अब 9 में कितने लीप ईयर होते हैं 2, और लास्ट में क्या कर दिया 5। सिंपली 5 और 2 कितना आ गया 7, तो ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद 9 में कितने और डेज आ गए आपके पास 2, 9 में और डेज आ गया 2 + 4 आ गया 6। सो 6 को क्या लिख सकते हो आप, सैटरडे लिख सकते हो। तो 6 को लिख सकते हो आप सैटरडे। तो सैटरडे आपके पास कौन सा ऑप्शन है, डी पार्ट है, तो सैटरडे इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से आपने चेंज करना है। देखो प्रैक्टिस होगी तो आपके पास बहुत इजीली ये जो सभी क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। 19 अप्रैल 2020 आ गया आपके पास, तो 19 लिख लिया, अप्रैल का मैंने कोड बता दिया 0 आ गया। 2020 में आपको क्या लिख सकते हो 2000 और 20, 2000 में और डे 0 आ गया, फिर आ गया 20 में लीप ईयर कितने आ गए 5, लास्ट में ऐड कर लोगे डायरेक्टली 5। तो 19 में और डेज कितने आते हैं आपके पास 14 + 5, 20 में आ गया 6, 5 और 5 आ गया 10, तो 16 5 21, तो 21 मतलब 0 और डेज, तो 0 और डेज का मतलब आ गया डायरेक्टली संडे। तो देखो आपको बस ये स्टेप्स याद रखने हैं, इसके बाद आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतने आपको क्या हो जाएगा, ये मेथड एक्यूरेटली आ जाएगा। इसी की तरह से आप देख लीजिएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ होगी उसको कैलकुलेट कर लेना, अपना दोस्त वगैरह जो भी होगा उसके साथ कभी पूछ लेना, बोला हाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको दिन बता देता हूँ, तो ऐसे एक गेम भी हो जाएगी और आपको प्रैक्टिस भी आ जाएगी। अब देखो क्या वो रखा है 16 जैन 1972। अब देखो जैन आ गया, तो जैन और फेब जब भी आता है आपने ईयर चेक करना है, ऑर्डिनरी या लीप। तो ये आपके पास क्या डायरेक्टली लीप ईयर है। अब लीप ईयर है तो जैन का कोड कितना आता है डायरेक्टली 0, तो सबसे पहले आप लिखोगे 16, फिर जैन का कोड आ गया 0। इसको आप लिख सकते हो 1900 और 72। तो 1900 में कितने और डेज होते हैं 1 आता है, आपको पता है 1900 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 1600 + 300, 300 में कितने आते हैं 1, तो वही मैंने लिख लिया। अब 72 आ गया, बिल्कुल। अब 72 में कितने आपके पास लीप ईयर आते हैं, तो 72 डायरेक्टली डिविजिबल है किससे 4 के साथ, तो 18 आ जाता है +5, ठीक है। अब देखो 16 में कितना आ जाता है आपके पास 2, ये आ गया 1, 72 में आता है 70 + 2, तो 70 आ गया, और 72 वीक्स में कन्वर्ट हो गया 2, तो 14 + 4 4 आ गया, और आ गया
5, 5+4 कितना आ गया 9, 9+2 आ गया आपके पास 11, 11+1 आ गया 12, 12 और 2 कितना आ गया 14। तो कितने और डेज आ गए आपके पास 0। तो 0 और डेज आ गए, तो मतलब आपके पास उस दिन कौन सा डे था, संडे था। तो उस टाइम आपके पास कौन सा डे था, संडे था। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे 5 Feb 1912, तो 5 Feb 1912, तो 5 आ गया। अब फेब चेक करोगे 1912 है, तो क्या है, ये भी आपके पास लीप ईयर है, तो 144 होता है ऐसे। तो लीप के केस में क्या आ जाता है, 03 बन जाता है पहले वाला। तो फेब का कितना आ गया 3। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो 1912 को, 1900 और 12। अब 1900 को क्या लिख सकते हो, कितने और डेज होते हैं 1900 में, 1, 12 आ गया। अब 12 में लीप ईयर 3 प्लस 5, सिंपली 5 + 3 आ गया 8 + 1 9 आ गया। अब 12 में कितने और डेज आ गए आपके पास, 12 में आ जाते हैं आपके पास 7 + 5 और 5 और 3 आ गया 8। अब देखो 9 में कितने और डेज आ गए आपके पास, 7 और 2, 5 और 8 कितना गया 13, तो मतलब आ गया और डेज आपके पास 6, 6 और 2 कितना गया 8, तो 8 में आ गया आपके पास 1 और डे। तो 1 और डे का मतलब आपके पास कौन सा डे था, मंडे था। सो उस दिन आपके पास कौन सा डे आ जाता, मंडे डे आ जाता आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से निकालते हैं, 6 मार्च 1998 आ गया आपके पास, 6 लिख लिया। मार्च का कोड आ गया 4, 1900 में कितने आते हैं आपके पास 1, 98 आ गया। तो 98 में कितने लीप ईयर होते हैं 24, और लास्ट में सिंपली 5 ऐड कर लो। तो 6 + 4 10 और 1 कितना आ गया आपके पास 11, तो डायरेक्टली इसमें 4 और डेज आ गए। अब 98 तो कंप्लीट डिविजिबल होता है, तो इसमें कोई इशू है नहीं आपको। तो 98 कंप्लीट डिविजिबल होता है 7 के साथ, हाँ 7 के साथ कंप्लीट डिविजिबल होता है, तो इसमें आ गया 0। अब 24 आ गया आपके पास 3, और ये आ गया आपके पास 5, 5 और 3 आ गया 8, 12। तो 12 में आपके पास कितने और डेज होते हैं 5। सो 5 को लिख सकते हो आप, क्या लिखते हो 5 को, फ्राइडे। तो फ्राइडे आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट है, तो फ्राइडे आ गया इसका करेक्ट सॉल्यूशन। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बोल लेता हूँ, आपको बता दीजिए मुझे कोई डेट ले लेते हैं आपके पास 16 मई 2015। तो 2015 में आपको इसका डे बता दो क्या आ जाएगा आपके पास। सबसे पहले आप क्या स्टेप लिखोगे, 16 लिख लिया। मे का कोड कितना आता है 14402, तो 2 आ गया। अब 2000 और फिर 15 लिखोगे आप, तो 2000 में कितने आपके पास और डेज हैं, तो 2000 में आपके पास और डेज हैं 0, तो सिंपली लिख लिया 0। फिर लिख लिया 15, उसके बाद 15 में कितने लीप ईयर आ गए 3, और लास्ट में 5 ऐड कर लिया। तो 16 + 2 आ गया 18, तो इसमें और डेज आ गया आपके पास 4, 15 में और डेज आ गया 1, 5 और 3 8 और डेज आ गया 1। तो सिंपली क्या आ गया आपके पास 6 आ गया, मतलब आपके पास सैटरडे। सो 16 मई 2015 को क्या आ गया आपके पास, सैटरडे आ गया। इसके बाद आ गया आपके पास 21 जैन 1972। तो 21 जैन 1972 को क्या था आपके पास 21 आ गया। आई होप ये आपके पास क्वेश्चन रिपीट हो गया। 21 जैन नहीं, वो 16 जैन था, कोई इशू नहीं। अब जैन है तो 72 क्या है आपके पास लीप ईयर, तो सिंपली कोड आ जाएगा 0। 1900 में 1, 72 आ गया। उसके बाद 72 में कितने आ जाते हैं आपके पास, डायरेक्टली 18 आ जाते हैं, और +5 लिख लिया। इसमें तो कोई भी नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली 21 है, तो 0, तो +1 आ गया यहाँ से, 2 यहाँ से आ गए और डेज, तो 14 + 4 आ गए यहाँ से, और ये आ गया 5, 5 और 4 आ गया 9, 10, 12। 12 में कितने और डेज आते हैं आपके पास 5, तो 5 को क्या लिखते हो आप डायरेक्टली फ्राइडे। सो कौन सा डे था आपके पास, फ्राइडे। ठीक है, एक और डे देख लेते हैं आपके पास। अब डे देख लेते हैं आपके पास 27 मई 2000 ले लेते हैं आपके पास, ठीक है, तो थोड़ा लीप ईयर भी आ जाएगा। अब देखो आपके पास 27 आ गया आपके पास। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाएगा क्या लिखेंगे हम, 27 लिख लिया। मे का कोड कितना आता है 14402, 2 आ गया। अब 2000 और 0 लिख लोगे, तो 2000 में कितने आपके पास और डेज होते हैं 0, तो डेज भी आगे 0, उसके बाद लीप ईयर भी आगे 0, लास्ट में डायरेक्टली क्या सम कर लोगे 5। तो 27 + 2 कितना क्या 29 प्लस, देखो इस ये आ गया ना 27 + 2 + 5, तो 5 और 2 7 आ गया। 27 में कितने आ गए आपके पास 6, 6 में क्या आ जाता है आपके पास, 6 में आ जाता है आपके पास सैटरडे। 6 पे क्या आ गया आपके पास सैटरडे। सो 27 मई 2000 को क्या था आपके पास, सैटरडे था। इसी तरह से अब आप कोई भी इंपॉर्टेंट डेज अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके क्या बताओगे,
आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी उस दिन क्या डे था आपके पास, ठीक है, तो उसको आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, बट इसी मेथड के साथ कर दीजिएगा। तो ऐसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक और टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं मेनली, कभी ये तो बहुत ईजी होते हैं, आप डायरेक्टली अगर आपको बताया भी नहीं जाता तो आप इसको डायरेक्टली कर लेते, बट फिर भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहे थे, डे बिफोर यस्टरडे इज फ्राइडे। तो डे बिफोर यस्टरडे क्या था, फ्राइडे। इसमें हमेशा हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टुडे, आज। तो डे बिफोर यस्टरडे मतलब एक दिन पहले आ गया यस्टरडे आपके पास, उसके पहले दिन क्या था आपके पास, फ्राइडे था, उसका पहले दिन का था फ्राइडे था। तो आज क्या है आपके पास, सो टुडे इज संडे। इतना क्लियर हो गया कैसे लिख लिया मैंने। आपको बोल रखा था कि यस्टरडे से एक दिन पहले क्या था, फ्राइडे, तो मतलब आज संडे है, तो मतलब 2 दिन पहले क्या था आपके पास, फ्राइडे, तो आज क्या होगा, संडे होगा। अब आपको पूछा व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, मतलब 2 दिन बाद क्या होगा, तो डे आफ्टर टुमारो के मंडे और अगले दिन क्या गया, ट्यूसडे। तो इसका सॉल्यूशन कितना गया, डायरेक्टली ट्यूसडे। ठीक है, ये आप जनरली खुद देख के क्वेश्चन कर सकते हो, बट मैंने कहा चलो एक दो क्वेश्चन इसको हम बता देते हैं आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ ट्यूसडे फॉल 3 डे आफ्टर टुडे। टुडे है आपके पास, ठीक है, अब क्या बोल रहा है इफ ट्यूसडे फॉल 3 डेज आफ्टर टुडे, तो मतलब 3 दिन बाद आपके पास दिन आ रहा, तो 1 2 3 कितना आ रहा, क्या आ रहा है आपके पास, ट्यूसडे। तो इसके 3 दिन पहले क्या होगा, मंडे, संडे, और ये क्या था, आज क्या था, मतलब टुडे क्या था आपके पास, सैटरडे था। आज सैटरडे था, आज के 3 दिन के बाद क्या आ गया आपके पास, ट्यूसडे आ गया। अब आपको पूछ रहा है देन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 4th डे बिफोर यस्टरडे। अब यस्टरडे से पहले 4 दिन कौन सा दिन होगा, तो यस्टरडे को भी मिला के आपके पास डायरेक्टली क्या बोल रहा है, मतलब 5 दिन पहले आपके पास कौन सा दिन होगा। तो फ्राइडे आ गया, उसके बाद क्या आ गया, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। तो कौन सा डे आ गया आपके पास, मंडे। तो ऑप्शन है मंडे आपके पास ए पार्ट, तो इसका डायरेक्टली आंसर आ गया मंडे। तो इसको आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो स्टेटमेंट से आपके पास। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज वेडनेसडे। अब डे है, इससे बिफोर फिर यस्टरडे आ गया आपके पास, तो क्या था उस दिन, वेडनेसडे। तो मतलब आज क्या है, थर्सडे, फ्राइडे, तो टुडे है आज हमारे पास, लिख लेते हैं यहाँ पे, टुडे है हमारे पास फ्राइडे। अब पूछ रहा है व्हेन विल संडे बी, अब संडे कब होगा, संडे 3 डे आफ्टर टुडे, तो 3 दिन तो आ गया, सैटरडे, संडे, मंडे, मंडे आ रहा तो मतलब वो भी गलत आ गया, टुडे, तो आज तो फ्राइडे है, टुमारो सैटरडे है, तो डे आफ्टर टुमारो, टुमारो क्या आ रहा है, सैटरडे, सैटरडे से एक दिन बाद क्या आ जाएगा आपके पास, संडे। तो ये आ गया आपके पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन। इस तरह से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो थे वो आप इसमें कैलेंडर वाले टॉपिक में सॉल्व कर सकते थे। इस लेक्चर में हमने मेनली देखा कि आपके पास हाउ टू फाइंड द डे ऑफ अ वीक्स जो था आपका मेन टॉपिक था। और मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करने से पहले फिर से बता दूं, आपके पास हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पे SSC MTS की जो है टेस्ट सीरीज है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और आपका इसी के साथ ही आपका कैलेंडर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं आपको ये जो है PDF वो प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो जैसे आपका लेक्चर अपलोड होगा उसके आपको इंस्टेंटली आपको ये PDF मिल जाएगी। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगर कोई भी आपकी डाउट होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई देके आपकी डाउट क्लियर करने की ट्राई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय, जय हिंद।